आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपए का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से ही क्रमशः 47,000 रुपया और 54,000 रुपए की धनराशि मौजूद थी। यानी कि दोनों दोस्त का पहले दोस्त के बैंक खाते में 47,000 रुपया और दूसरे दोस्त के बैंक खाते में 54,000 रुपया पहले से ही था, ठीक। और उसके बाद जो धनराशि था उसी में क्या किया गया, 2,000 रुपए का, दोनों को 2,000 रुपए का बोनस दिया गया। यानी कि 2,000 रुपया इसका बढ़ गया, 2,000 रुपया इसका बढ़ गया। तो बोल रहा है कि वर्तमान में उनके बैंक खातों में मौजूद धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए 2,000 मिलने के बाद। तो पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, पहले दोस्त के बैंक खाते में कितना था, 47,000 रुपया पहले से मौजूद था। दूसरे दोस्त के बैंक खाते में 54,000 रुपया पहले से था। कितना बोनस मिला, उनके बैंक खातों, यानी कि दोनों को 2,000 का मिला बोनस। तो 2,000 रुपया इसको मिला, 2,000 रुपया इसको मिला। तो इसका टोटल कितना हो गया, 49,000। इसका कितना हो गया, 56,000। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात यानी अब इसके बैंक खाते में 49,000 हो गया और इसके खाते में 56,000, यानी वर्तमान में धनराशि ये हो गया। बोल रहा है वर्तमान का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 000 खत्म, 7 से 7 7 49, 7 8 56, कितना आ गया, 7:8 के अनुपात में अभी वर्तमान में उन दोनों का बैंक खाता में राशि मौजूद है। तुम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7:8। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि m+n अनुपात m-n बराबर है 7:3 के, तो mq + nq अनुपात mq - nq का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, m+n रेशियो, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड m-n, क्या बराबर 7:3, यानी 7/3। रेशियो की जगह हम लोग डिवाइड लिख सकते हैं, लिखते हैं। क्या निकालना है, mq + nq का मान, यानी m और n का मान हम लोग के पास होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं दो ही राशि है, एक m के रूप में और एक n के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड के रूप में लिख लेंगे, एक m को ऊपर और n को नीचे, यानी बड़ा को ऊपर और छोटा को नीचे। बड़ा m कैसे हुआ, क्योंकि m में से n को घटाया जा रहा है, इसलिए m बड़ा हुआ। बराबर है तो बराबर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो काम इधर किया गया था वही काम इधर कर लेंगे। यहाँ क्या था, दोनों प्लस में, तो दोनों प्लस में था, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस में लिख लेंगे, यानी 7 और 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 10। नीचे क्या था, माइनस में, तो नीचे क्या कर लेंगे हम लोग, घटा करके लिखेंगे। तो 7 - यानी इसी को जोड़ना है, इसी को घटाना है। करना क्या है, ऊपर बड़ा वाले को लिखे हैं तो जोड़ करके हमेशा बड़ा आता है, तो जोड़ने के बाद ऊपर लिखेंगे। नीचे छोटा वाला है तो घटाने के बाद, यानी छोटा वाला नीचे लिखेंगे। तो 7 में से 3 गया 4, यानी एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ करके ऊपर, घटा करके नीचे। क्यों, घटा हुआ कहाँ था, नीचे, जोड़ा हुआ कहाँ था, ऊपर। तो क्या आ गया हम लोग का मान, 2 दूना 4, 2 5 10। m का मान कितना हो गया, 5। n का मान कितना हो गया, 2। क्या बोल रहा है, mq, यानी कि q का मान निकालना है। तो m/n का मान कितना है, 5/2। क्यू करना है तो इसको क्यू किए, इसको भी क्यू किए, यहाँ क्यू किए तो इस साइड में भी क्यू कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 125, ये 8, यानी कि इसका मान कितना हो गया, 125। क्या दे रहा है, प्लस किए 8। ये क्या बोल रहा है, माइनस करो, तो 125 में ही -8 करेंगे,
इसका मान कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3, 133, और ये कितना हो जाएगा 117। दोनों के बीच में क्या है, रेशियो, तो रेशियो बैठा दिए, यानी कि इसका मान कितना आ गया, MQ प्लस NQ का मान 133, MQ माइनस NQ का मान 117 अनुपात में आया, तो 133 अनुपात 117। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3x प्लस 2y अनुपात 3x माइनस 2y इक्वल 5:3 है, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। सेम चीज यहाँ प्लस में और यही चीज यहाँ माइनस में है। क्या है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जैसा भी हम लोग बनाए थे वैसे ही करेंगे। 3x प्लस 2y बाई 3x माइनस 2y, रेशियो की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, डिवाइड, बराबर है यहाँ, तो बराबर क्या है 5/3, 5/3, रेशियो की जगह पर क्या किए, डिवाइड। x और y का मान निकालना है, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ दो राशि है, एक 3x दूसरा 2y, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा, इसमें से इसको घटाया जा रहा है, यानी बड़ा 3x है, तो हमेशा बड़े वाले को ऊपर रखते हैं, तो लिख दी 3x, तो छोटा वाला नीचे जाएगा। ये हो गया हम लोग का इधर का काम खत्म, बराबर। अब जो काम इस साइड में था वही काम हम लोग इस साइड में कर देंगे, तो क्या कर देंगे, यहाँ क्या था, प्लस, प्लस था ना, तो यहाँ भी प्लस करेंगे। किसको प्लस करना है, यहाँ दो ही राशि है, इधर भी एक 5 एक 3, यानी इसी को प्लस करेंगे, तो 5 में 3 किए कितना आ गया 8। नीचे क्या है, घटाना है, तो किसमें से किसको घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटता है, और दो ही राशि है यहाँ 5 और 3, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा 2। हो गया। अब क्या करना है, हम लोग को चाहिए x अनुपात y का मान, यानी x बटा y का मान। ठीक है, यहाँ क्या है, x के साथ 3 गुना में है और यहाँ y के साथ 2 गुना में है, 2 यहाँ से हटेगा, 2 क्या है, 2 नीचे है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो गुना होगा और नीचे से ऊपर चला जाएगा। 3 क्या है, 3 x के साथ गुना में है, 3x के साथ गुना में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, यानी 3 नीचे आ गया, यहाँ से 3 गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया 8/3, यहाँ क्या बचा हुआ है x, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या आया 8/3, तो x/y का मान कितना हो गया 8/3, और x/y को तो ही हम लोग बोलते हैं x अनुपात y, तो कितना आ गया 8/3 या 8:3। यहाँ ऑप्शन में कहीं अनुपात में नहीं दे रहा है, तो ये ना होकर के हम लोग का आंसर क्या होगा 8/3। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 8/3। हम लोग का अगला प्रश्न है, AQ प्लस BQ रेशियो यानी अनुपात AQ माइनस BQ, सेम चीज यहाँ जुट रहा है और यहाँ घट रहा है, यानी जैसे पीछे किए थे वैसे ही इस प्रश्न में किया जाएगा। क्या बोल रहा है, बराबर में 185 है और रेशियो 158 के, तो A अनुपात B का मान क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग AQ प्लस BQ, रेशियो की जगह पर क्या करेंगे डिवाइड, क्या AQ माइनस BQ, बराबर, यहाँ बराबर था क्या 185, रेशियो की जगह पर डिवाइड बाई 158। क्या करना था, A और B का मान निकालने के लिए, तो यहाँ A और B का मान डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा, लेकिन किस रूप में है, दो ही राशि है, एक तो A के रूप में, दूसरा B के रूप में। बड़ा कौन है AQ, क्योंकि AQ में से BQ घट रहा है, यानी AQ बड़ा है, तो बड़े वाले को हमेशा ऊपर रखते हैं AQ, तो छोटा वाला नीचे हो जाएगा BQ, बराबर है, तो बराबर क्या था यहाँ प्लस, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस था तो ऊपर लिखना है प्लस करके, नीचे माइनस था तो नीचे लिखना है माइनस करके,
और बराबर के बाद दो ही राशि है, यानी कि इसी को माइनस करना है, इसी को प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 8 5 13, 1 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, यानी कि प्लस करके ऊपर और माइनस करके नीचे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 5 1 6 2 8, ये हो गया। अब निकालना है ए और बी का मान, जबकि ये क्या है, ए क्यू है और ये बी क्यू है, तो इसको भी क्यू बना लेंगे हम लोग, इसको भी क्यू बना लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 का क्यू, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 3 का क्यू। क्यू से क्यू खत्म, क्यू से क्यू खत्म। तो ए बाई बी का मान कितना आ गया, 7/3, और ए बाई बी को ही क्या लिखते हैं हम लोग, ए बाई बी को ही लिखते हैं ए अनुपात बी, तब इसको भी लिख सकते हैं 7/3, यानी ए अनुपात बी का मान कितना हो गया, 7/3। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7/3। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी, उनके योग यानी a प्लस बी के 30% यानी 30/100 क्या बराबर है, बराबर है। हो गया। क्या करना है अब, बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या यानी a, छोटी संख्या यानी b, a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम लोग पिछले प्रश्न की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उस तरह से न बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर उस तरह से न बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो क्या बोला यहाँ, ए बी, इसको यदि हम लोग यहां से हटा दें तो ए बी यदि यहां से हट जाएगा तो यहां गुना में है, इसके साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में आ गया, चेंज हो गया। यहां क्या है, ए बी का मान 30, तो ये हो गया हम लोग का क्या, 100। जब भी हम लोग लिखते हैं तो माइनस वाले के साथ क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले को क्या माना जाता है, माइनस वाला हमेशा छोटा, या नहीं मानते हैं, पिछले प्रश्न के तरह ही बना लेते हैं, उलट देते हैं हम लोग। ए प्लस बी, बड़ा वाला प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, प्लस वाले को ऊपर माइनस वाले को नीचे। तो प्लस वाला ए प्लस बी का मान कितना, 100 हो गया, और ए माइनस बी का मान कितना, बराबर में कितना है, 30, तो लिख दिए 30। बस जैसे करते हैं वैसे ही कर देंगे, बड़ा वाला पहले, बी छोटा है तो छोटा वाला बाद में। क्या था ऊपर प्लस, तो क्या कर देंगे इसको प्लस, तो 130। नीचे क्या था माइनस, तो नीचे क्या कर देंगे, दोनों को घटा करके लिखेंगे, तो 100 में से 30 जाएगा 70, कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 13/7, 13/7 का मतलब 13/7। तो a अनुपात b का मान कितना हो गया, 13/7 के अनुपात में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 13/7। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज पर पूरा पीडीएफ उपलब्ध है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।